नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप सभी अच्छे होंगे। कृष्णा क्लास में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हो, हमने जो टेस्ट सीरीज शुरू की है, इसमें हम से पहले 8 पार्ट हम कर चुके हैं, बिल्कुल अच्छे से कवर। आज देखेंगे 9वां पार्ट है जो टेस्ट सीरीज का, और आई होप आपके बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर देखें तो जो ये सारे के सारे जो टेस्ट सीरीज हैं, ये बिल्कुल एनसीईआरटी की हैं। देखिए तो हमने इस प्रकार से उठाया है कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उसके बाद में क्या है, सिविक्स। तो इस प्रकार के हमारी टेस्ट सीरीजें चलती आ रही हैं। तो आज देखेंगे जो टेस्ट सीरीज आज ये 7th क्लास की टेस्ट सीरीज रहने वाली है। 7th क्लास के सारे क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं जो आपके एनसीईआरटी के हैं, 7th क्लास के। आपको पता है जो आपका सीटेट एग्जाम है, कोई भी एग्जाम है जिसमें एनसीईआरटी आती है, सारे के सारे क्वेश्चन देखें तो एनसीईआरटी में से आते हैं। उससे बाहर बहुत ही कम चांस होते हैं आने के क्वेश्चन। तो इसलिए क्या है, सबसे पहली जो हमारी जो बेसिक नीड है वो एनसीईआरटी है, आपको पता है। इसलिए क्या है, हम एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन हम आज करने वाले हैं। तो देखते हैं, ये जो आपकी टेस्ट सीरीज है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो आज हम देखेंगे कि जो क्लास 7 के सारे क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो चलते हैं बिल्कुल अपने क्वेश्चनों की तरफ और देखते हैं जो हमारे क्वेश्चन है। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि लोकतांत्रिक सरकार के प्रमुख तत्व क्या हैं। तो लोकतांत्रिक सरकार के आपको प्रमुख तत्व बताने हैं। देखो, जन भागीदारी है, संघर्ष का समाधान है और समानता है। तो आपको इसका सही जवाब देना है क्या है। तो अगर देखें, इसका आपका सही जवाब हो जाएगा क्या है कि 1 2 3 तीनों ही। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका। क्योंकि क्या है, जो लोकतांत्रिक सरकार के क्या है प्रमुख तत्व क्या है, तो सभी के सभी क्या है लोकतांत्रिक तत्व के प्रमुख तत्व हैं। जन भागीदारी भी है, संघर्ष का समाधान भी है और समानता भी है। तो तीनों ही हो जाएंगे जो हमारे। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन जो है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन जो हमारा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखो कि निम्नलिखित में से किस तरह से सरकार ने समानता का कार्यान्वयन किया है। तो देखेंगे पहला पॉइंट है इसमें कि संविधान में क्या है, इसकी गारंटी है, जो समानता की है इसकी गारंटी है। सरकारी कार्यक्रमों एवं क्या योजना के माध्यम से। आपके 2 पॉइंट दे रखे, दोनों आपको बताना कौन कौन से। देखिए तो इसमें आपके दोनों ही ठीक हो जाएंगे, क्योंकि क्या है, ये दोनों ही सही हैं। क्योंकि संविधान में क्या है, इसकी गारंटी है, और क्या है, कुछ कार्यक्रम चलाकर, योजना चलाकर क्या है, इसके माध्यम से क्या है, इसको बढ़ावा दिया जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा एक तरीके से ए और 1 और 2 दोनों ही। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन अगला देखो, मिड डे मील से क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कहता है कि मिड डे मील जो आपका मध्याह्न भोजन होता है, जो दोपहर का भोजन कहते हैं, जैसे हम स्कूलों में जो मिलता है, यह योजना सभी सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में सभी को पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने के लिए शुरू किए गए कार्यक्रम को इंगित करती है, जो मिड डे मील है। अगला है हमारा, तमिलनाडु भारत का वह पहला राज्य था जिसने इस योजना को शुरू किया था। तो हमारा सेकंड पॉइंट हो जाएगा। अगर हम तीसरा पॉइंट देखें तो यह है क्या है, देखेंगे वर्ष 2000 में सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को 6 महीने के भीतर अपने स्कूलों में इस कार्यक्रम को शुरू करने के लिए कहा था। तो आपके 3 है, आपको इसमें से बताना है कौन सा ठीक रहने वाला। तो आप बताओ बिल्कुल अच्छे से। तो देखेंगे इसका जो जवाब रहने वाला है, इसका जवाब है आपका 1 और 2 दोनों ठीक हैं, बाकी तीसरा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये बात ठीक है सारी की सारी, परंतु क्या है, इसमें अगर 2001 होता तो ठीक होता है। इसलिए क्या है, हमारा आ जाएगा कि ऑप्शन 1 और 2 दोनों ठीक है। क्योंकि क्या है, ये वर्ष जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था वो वर्ष 2001 में कहा था, ना कि 2000 में। इसलिए क्या है, ये पॉइंट गलत हो जाएगा, बाकी दोनों ठीक हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर भी क्या देखो, संविधान के निम्नलिखित क्या है प्रावधानों में से कौन समानता को मान्यता देता है। तो समानता को मान्यता देने की बात की गई। देखेंगे, हर व्यक्ति कानून के समक्ष समान है। देखते हैं अगला है, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, नस्ल, जाति, जन्म स्थान या चाहे वह महिला हो या पुरुष, इन सभी की आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। और तीसरा दे रखा आपका कि सरकार को कार्यक्रमों एवं योजनाओं के माध्यम से वंचित समुदाय की मदद करनी है। तो आपका बताओ क्या होगा इसमें आंसर। तो देखो, आपको गौर से देखना पहले से, ठीक है। अगर दोबारा से देखें कि क्या है, हर व्यक्ति कानून के समक्ष समान है। क्योंकि क्या है, कानून के समक्ष अगर देखें तो भले वो राष्ट्रपति है या कोई एक बेलदार है, सभी क्या है कानून के समक्ष समान है।
ये ठीक पॉइंट है बिल्कुल। किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, नस्ल और क्या है स्थान, जाति और महिला या पुरुष हो, सभी के आधार पर क्या भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये पॉइंट अगर देखें तो ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सरकार को कार्यक्रमों एवं योजनाओं के माध्यम से वंचित समुदाय की मदद करनी है। तो फ्यूचर की सी बात कर अगर देखें तो मदद करनी है, तो करनी नहीं है, मदद करती है। ठीक, तो इसलिए क्या है तीसरा पॉइंट गलत आ जाएगा। अगर गौर से देखें तो इसमें क्या है 1 और 2 दोनों ही ठीक रहने वाले हैं। ठीक, आई होप आपके बिल्कुल क्वेश्चन अच्छे समझ आएगा, क्योंकि हमें एक एक चीज़ बारीकी से देखनी है यहाँ पर। तो इसलिए क्या हमारा तीसरा पॉइंट ये गलत हो जाएगा, इसलिए क्या है 2 ठीक है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, जो आपका मिड डे मील है, मध्याह्न भोजन है, योजना के निम्नलिखित में से कौन से लाभ हैं? तो आपको लाभ बताना है। पहला है देखें तो दलित महिलाओं को भोजन पकाने के लिए क्या है नियोजित किया जाता है। ठीक है, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम भी निर्धन छात्रों की भूख को क्या मिटाने के लिए में सहायक है। ठीक है, देखिए मध्याह्न भोजन कार्यक्रम स्कूल में निर्धन बच्चों के नामांकन एवं उनकी क्या है उपस्थिति को बढ़ाने में सहायक हुआ है। तो आपको कुछ पॉइंट दे रखे हैं क्या है मिड डे मील के बारे में। अगर देखें यहाँ पर क्या है सारे के सारे पॉइंट ही ठीक है अगर गौर से देखें तो। क्यों? क्योंकि क्या है इसमें जो दलित महिलाएं भी हैं वो भी भाग लेती हैं। आपने देखा होगा अपने गांव में जो मिड डे मील है उसमें देखें तो दलित भी है और हर कास्ट महिलाएं होती हैं अगर देखें तो। नेक्स्ट देखेंगे तो क्या है इसमें क्या है जो कार्यक्रम निर्धन छात्रों को क्या भूख को क्या है मिटाने के लिए, आपको पता है जो गरीब बच्चे होते हैं उनकी क्या है भूख को मिटाने के लिए एक तरीके से सहायक है। देखिए तो जो मध्याह्न भोजन है स्कूल में निर्धन जो बच्चे होते हैं उनके नामांकन मतलब दाखिले भी ज़्यादा बढ़े हैं कि क्या है भाई यहाँ पर भोजन मिलता है, इसमें क्या है इसलिए क्या है दाखिले बढ़े हैं। अगर देखें जो कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो बाहर काम करती हैं, देखिए जो नौकरी करती हैं ऐसा काम करती हैं तो क्या है उन्हें दोपहर के लिए आना पड़ता था अपने बच्चों को खाना वाना देने के लिए, परंतु क्या अब स्कूलों में खाना मिलने लगा तो उनका क्या है जो नौकरी पेशा है वो भी क्या है इससे प्रभावित नहीं होता। तो इसलिए क्या है ये भी ठीक है। एक और पॉइंट अगर देखें तो बच्चे जब दोपहर का भोजन खाने घर जाते थे तो क्या है दोपहर के बाद फिर आ नहीं पाते थे या मन से नहीं आते थे कैसे लगा लो। ठीक, तो उनकी उपस्थिति शाम के टाइम या दोपहर बाद कम रहती थी, इसलिए क्या है अब उन्हें जो भोजन है स्कूलों में मिलने लगा तो इसलिए क्या है उनकी क्या है जो स्थिति बरकरार रही। ऐसी मतलब जो बच्चे जितने सुबह हैं उतने ही क्या है शाम को है। तो ये हो जाएगा हमारे कुछ इसके फ़ायदे जो इसके फ़ायदे नज़र आए हैं सरकार के सामने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है देखो, नागरिक अधिकार अधिनियम के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? नागरिक अधिनियम के बारे में पूछा है। देखो 1965 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने जाति, धर्म या राष्ट्र के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित कर दिया है। तो अगर देखें ये पॉइंट हो जाएगा पहला। दूसरा है यह नागरिक अधिकार आंदोलन का परिणाम था। ठीक है, देखेंगे यह भी कहा गया है कि सभी स्कूल अफ्रीकी अमेरिकी बच्चों के लिए खोले होंगे तथा उन्हें अब विशेष रूप से उनके लिए स्थापित अलग स्कूल नहीं खोला जाएगा या नहीं होगा। तो क्या है अलग से स्कूल में जो है स्पेशल जो स्कूल होते हैं उनके लिए अफ्रीका के जो लोग थे जो अमेरिका में बस गए थे जाकर उनके लिए क्या है अलग से स्कूल नहीं होंगे, जो क्या है सभी बच्चे एक साथ पढ़ेंगे जो अफ्रीकी अमेरिकी दोनों बच्चे। ठीक, तो इसलिए क्या है अगर देखें गौर से तो इसका आंसर क्या होने वाला है, देखो बताओ जल्दी। देखेंगे जो आपका आंसर रहने वाला है वो है आपका 2 और 3, क्योंकि क्या है ये और दोनों ठीक है। अगर देखें ये गलत है, अगर इसमें क्या है 1955 होता तो ये ठीक होता, 1955 होता तो ठीक होता। इसलिए क्या है आपका पहला पॉइंट गलत हो जाएगा। बाकी और बातें देखें तो सारी ठीक हैं, बाकी 1955 होता यहाँ पर तो ठीक होता, बाकी सारी बातें ठीक है। बाकी क्या है इसका आंसर हो जाएगा बी, 2 और 3 दोनों ही। तो इसलिए क्या है इसका ऑप्शन बी होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारा है देखो, अनुच्छेद 15 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो अनुच्छेद 15 के बारे में बताना हमें, धर्म, जाति, नस्ल, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। राज्य किसी भी नागरिक को धर्म, जाति, नस्ल, लिंग, जन्म स्थान उनके किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। तो दूसरा पॉइंट ये हो गया हमारा, पहला ये था। देखेंगे यह मौलिक कर्तव्य का अंग है, जी है मौलिक कर्तव्य का अंग है। तो इसमें से आपको आंसर बताना है क्या होगा। तो देखेंगे इसका जो आंसर रहने वाला है हम बता दें आपको, इसमें पहला भी ठीक है दूसरा भी ठीक है, परंतु तीसरा गलत है। क्यों? क्योंकि क्या है अगर देखें ये मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये मौलिक अधिकार होता तो ठीक था, इसलिए क्या है ये गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो रहेगा 1 और 2 दोनों रहेगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
तो क्वेश्चन देखेंगे अगला जो हमारा है, भारत में स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इस स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में पूछा जो क्वेश्चन है, तो देखते हैं इसमें जो ऑप्शन है हमारे, जो देखो कि ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को डॉक्टर तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। अगला देखेंगे, हर साल लगभग 6 लाख लोग की मृत्यु तपेदिक से हो जाती है, दूसरा ये है। और तीसरा देखेंगे, हम सभी को स्वस्थ पेय उपलब्ध नहीं करा पा रही, जो सरकार हमें क्या है, स्वस्थ जल जो है पेय नहीं करा पा रही है। तो अगर देखेंगे इसमें जो आंसर रहने वाला है, बताओ। तो जो आंसर रहेगा इसका, देखें तो 1 भी ठीक है, 2 गलत है, 3 ठीक है। इसका आंसर होगा 1 और 3, 1 और 3, क्योंकि क्या है इसमें 6 लाख नहीं होगा। अगर यहाँ 5 लाख होता तो ठीक था। तो क्या है, 5 लाख लोगों की क्या है हर साल जो क्या है तपेदिक से मृत्यु हो जाती है। तो 5 लाख है इसमें, 6 लाख नहीं है। बाकी 5 लाख भी फिक्स नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है ये, परंतु फिर भी देखें तो 5 लाख है जो हमारे एनसीईआरटी के अनुसार। देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन है, देखो कि क्वेश्चन है सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा के बारे में कुछ कथन दे रखे हैं 2-3, उसमें से आपको ये छांटने कौन सा ठीक है। इसमें ऑप्शन नहीं है, कोई नहीं, बाकी आप बताओ। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा सरकार द्वारा संचालित स्वास्थ्य केंद्रों एवं अस्पतालों की एक श्रृंखला है, पहला देखते हैं पॉइंट। दूसरा, ग्राम स्तर पर स्वास्थ्य केंद्र होते हैं जहां सामान्य रूप से एक नर्स एवं एक ग्राम स्वास्थ्य कर्मचारी होता है, देखेंगे ये भी। जिला स्तर पर जिला अस्पताल होते हैं जो सभी स्वास्थ्य केंद्रों की क्या है देख रेख भी करता है। तो देखेंगे अगर सभी के सभी यहाँ पर पॉइंट क्या हमारे सही हैं, इसलिए क्या है हमारा, अगर ऑप्शन यहाँ पर डी होता, डी मतलब चारों ठीक हैं, 1 2 और 3, 3, तो तीनों ही हमारे ठीक हो जाएंगे। इसलिए हमारा ऑप्शन अगर होता तो डी होता, 1 2 3 सभी। अगर देखें तो डी ऑप्शन होता ज़्यादातर उपरोक्त सभी में, तो इसलिए क्या है हम डी को मिटा देते हैं यहाँ से। तो उपरोक्त सभी 1 2 3 ही ठीक है इसमें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। देखो, कर से प्राप्त धन का उपयोग कहाँ किया जाता है, जो सरकार जो है जो उसे टैक्स मिलता है उसका उपयोग कहाँ करती है। तो देखते हैं, पहला है सभी नागरिकों के लाभार्थ, रक्षा, पुलिस, न्यायिक प्रणाली और क्या है राजमार्ग आदि में करती है। जो आपके सड़कें बना दी, आपके पुलिस को जो सैलरी देनी है, न्यायिक प्रणाली है जो उसे देना है, तो सभी की अगर देखें तो जो सरकार है ये करती है। जो राज्य सरकार ज़्यादातर उसकी बात कर रहा है यहाँ पर। देखेंगे अगला है, कर निधि से चलने वाले विकासात्मक कार्यक्रम एवं सेवाएं, जो ऐसे कार्यक्रम जो क्या है विकास को बढ़ावा देते हैं। अगला है तीसरा पॉइंट हमारा, प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में राहत एवं क्या है पुनर्वास के लिए इस कर से प्राप्त धन का उपयोग किया जाता है। तो यह हो जाएगा हमारा तीसरा पॉइंट। अगर गौर से देखिए तो यहाँ पर क्या है हमारे सारे के सारे पॉइंट ठीक है। तो क्या है जो टैक्स जो सरकार कलेक्ट करती है उससे क्या है सरकार देखें तो ये काम करवाती है, और देखिए अन्य भी काम है वैसे तो, बाकी क्या है हमारा, इसलिए ये सारी की सारी बातें ठीक है, इसलिए ऑप्शन हमारा डी होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं का कार्य है। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा को कार्य देखना है। इसका अर्थ निःशुल्क या कम लागत पर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना है, पहला हमारी हो गया पॉइंट। दूसरा देखेंगे कि रोगों के प्रसार को रोकने के लिए कार्रवाई करना। तो देखेंगे जो सार्वजनिक स्वास्थ्य है इसके दोनों ही काम हो जाएंगे। पहला देखें तो जो इसका जो कार्य है कि लोगों को निःशुल्क जो स्वास्थ्य सेवा देना और तथा गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा देना, तथा अगर देखें तो जो रोग फैल रहे हैं तो उन्हें फैलने से रोकना भी इसका कार्य है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा कि निजी स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में कौन सा कथन सही है। निजी स्वास्थ्य सेवा मतलब जो प्राइवेट हॉस्पिटल उसकी बात कर रहा है बस। तो आपको ध्यान से देखना है। देखो, ग्रामीण क्षेत्र में पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर पाए जाते हैं जो एक तरीके से प्रैक्टिस करते रहते हैं, जिनके एक तरीके से छोटे छोटे मेडिकल स्टोर भी होते हैं और छोटे छोटे देखें तो वो दुकानें होती हैं जहाँ पर उन्हें काम करते हैं। ऐसे अस्पताल एवं नर्सिंग होम हैं जिनका स्वामित्व निजी हाथों में है। देखें तो प्राइवेट हॉस्पिटल की बात करें, छोटे छोटे हॉस्पिटल होते प्राइवेट, उनकी अपनी प्रयोगशालाएं नहीं हैं, तो नहीं की बात कर रहा है। तो अगर देखें तो हमारा दोनों ही ठीक हो जाएंगे, बाकी तीसरा गलत है, क्योंकि क्या है उनकी प्रयोगशाला नहीं है, ये गलत है। अगर देखें उनकी प्रयोगशालाएं होती हैं, जैसे एक्सरे है, सीटी स्कैन है, तो अल्ट्रासाउंड है, ये भी आता है इसमें। तो
तो ये प्रयोगशाला के पार्ट हैं, तो इसमें क्या है होती हैं। अगर देखिए आपने प्राइवेट हॉस्पिटल देखेंगे तो इनमें ज़्यादातर में होते हैं सारी की सारी चीज़ें। तो ये प्रयोगशाला की बात मना करता, बाकी ये नहीं है, इसलिए क्या हमारा ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2, ये हो जाएगा ऑप्शन हमारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन हमारा कि कोस्टारिका के बारे में बताना है आपको। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें एनसीईआरटी में सारा कुछ दे रखा है इसके बारे में भी। तो देखते हैं जो कोस्टारिका के बारे में देखेंगे। कोस्टारिका दृष्टिकोण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखो कोस्टारिका को मध्य अमेरिका के सबसे स्वस्थ देशों में से एक माना जाता है भाई। कोस्टारिका को क्यों? कोस्टारिका ने क्या है एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया तथा सेना नहीं रखने का फैसला लिया। ठीक, अगला है कोस्टारिका सरकार का मानना है कि किसी देश को अपने विकास के लिए स्वस्थ रहना होगा। ये हमारे तीनों पॉइंट हो जाएंगे। तो देखें कोस्टारिका के तीनों ही पॉइंट ठीक हैं बिल्कुल ही, क्योंकि कोस्टारिका ने हमें पता है क्या क्या था। उसने क्या था कि जो वहाँ की सेना है, सेना को हटा दिया था, और सेना के लिए हटाने के बाद में क्या जो पैसा सेना का था जो खर्च होता, उस पैसे से क्या है अपने देश के लोगों को क्या है स्वास्थ्य सुविधाएं देना शुरू कर दिया। क्योंकि कोस्टारिका का मानना था अगर देश स्वस्थ रहेगा, जो देश के लोग स्वस्थ रहेंगे तो देश भी क्या स्वस्थ रहेगा, मतलब बहुत ज़्यादा विकास करेगा। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। देखते हैं एमएलए के निम्नलिखित में से कौन सा सही है। एमएलए के बारे में थोड़ा सा बताना है। देखो एमएलए का पूर्ण रूप क्या है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। बिल्कुल ठीक बात है, मतलब विधानसभा का सदस्य है एमएलए। अगला है भारत के प्रत्येक राज्य में एक विधान सभा होती है। तो अगर देखें तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो आपको बताइए दोनों ही ठीक हो जाएगा, 1 और 2 दोनों ही ठीक है, ये हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो निम्न में से कौन सा कथन राज्य के मंत्रियों के लिए सही है। जो राज्य के मंत्री होते हैं उनके लिए आपको सही कथन बताना है। देखो वह राजनीतिक दल जिसके विधायक किसी राज्य में आधे से अधिक निर्वाचित क्षेत्र से जीतते हैं उसे बहुमत वाला राजनीतिक दल कहा जाता है। देखिए जैसा मैंने आपको पहले बता दिया था कि किसी राज्य में मान लो 100 सीट हैं और किसी जो एक दल को उसमें से 55 सीट मिली हैं, मतलब ये कह रहा कि आधे से अधिक। तो देखिए 55 तो आधे से अधिक है ना, अगर 50-50 मिलती तो बराबरी हो जाती दोनों। तो 50 नहीं, इसमें अगर देखें बहुमत के लिए क्या है 51 भी होता तो भी जीत पाते। तो इसलिए क्या है आधे से अधिक 51 हो जाएगा, तो क्या है बहुमत वाली सरकार बन जाती है, राजनीतिक दल कहलाता है। ये क्वेश्चन कह रहा है। अगला है सत्ताधारी दल से संबंधित विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं जो मुख्यमंत्री बनता है। देखेंगे ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। दूसरा पॉइंट। तीसरा देखेंगे राष्ट्रपति मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। भाई ये गलत हो जाएगा अगर देखें तो, क्योंकि क्या है राष्ट्रपति नहीं करता। अगर देखें जो एमएलए होते हैं वो ही अपने में से एक नेता चुन लेते हैं जो मुख्यमंत्री बनता है, ये है असल बात। तो इसलिए क्या है दोनों ठीक हो जाएंगे, परंतु क्या तीसरा गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन होगा 1 और 2 दोनों ही, ये हमारा आंसर रहने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा देखो निम्नलिखित में से कौन सा कथन उचित रूप से सुमेलित है। सही सुमेलित बताना। देखो निर्वाचित क्षेत्र एक विशेष क्षेत्र जहां वहां रहने वाले सभी मतदाता अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, तो निर्वाचित क्षेत्र वही होता। अगर देखें तो बहुमत देखेंगे निर्वाचित प्रतिनिधि जो सत्ता पक्ष के सदस्य नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कथन है प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया से पत्रकारों का जमावड़ा, जहां एक तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। देखें एक नेता होता है तो क्या है अपने कुछ भाषण देता है जहां पर बहुत सारे मीडिया के लोग होते हैं, ये हो जाएगा हमारा। तो देखते हैं अगर देखें प्रेस कॉन्फ्रेंस बिल्कुल ठीक है। देखें तो निर्वाचित क्षेत्र भी ठीक है, परंतु क्या है जो बहुमत वाला ठीक गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि क्या है जो निर्वाचित प्रतिनिधि जो सत्ता पक्ष के सदस्य होते हैं वो होते हैं, इसमें नहीं दे रखा। तो इसलिए क्या है हमारा ऑप्शन होगा 1 और 3 सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। ठीक आया समझ में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखें अगला हमारा देखो प्रश्न है जो कि इसमें कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कदम महिला समानता के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम हैं। तो सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में से महिलाओं के लिए आपको बताना है। देखो सरकार ने देश के कई गांवों में आंगनवाड़ियाँ बाल देखभाल केंद्र स्थापित किए हैं, ये हो जाएगा हमारा पहला पॉइंट। दूसरा है
सरकार ऐसे कानून पारित मतलब किए हैं जिस क्या संगठनों के पास 35 से अधिक महिला कर्मचारी हो उन्हें अनिवार्य क्रेच सुविधाएं प्रदान करना होगा। तो अगर देखें ये आपका पॉइंट थोड़ा सा गलत हो जाएगा। पहला ठीक है, केवल एक उसका ऑप्शन होगा, आंसर रहेगा। क्योंकि ये 35 नहीं, अगर 30 होता तो ठीक होता, क्योंकि 30 से अधिक है महिला कर्मचारी हों तो वहाँ पर क्या एक तरीके से क्रैच सुविधाएं दी जाती है, मतलब वहाँ पर महिलाओं को भी रोजगार करने के एक तरीके से देखें तो गारंटी दी जाती है। ये है आपका। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपको क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन उचित रूप से सुमेलित है। तो देखेंगे तो आपको उचित रूप से सुमेलित बताना है। देखेंगे पहला है आपका पहचान। पहचान से मतलब यहाँ पर है आत्म जागरूकता की भावना। तो अगर देखें पहचान, अगर देखें आत्म जागरूकता की भावना क्या है, जैसे मैं टीचर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, तो इस प्रकार क्या है प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग एक पहचान होती है। तो अगर देखें तो ये पॉइंट भी ठीक हो जाएगा आपका कि पहचान का मतलब ये होता है। ठीक है ना, देख आत्म जागरूकता की भावना है। दूसरा है दोहरा बोझ। देखें दूसरा होता है दोहरा बोझ। तो यहाँ पर देखेंगे महिलाओं की कार्य स्थिति का वर्णन करता शब्द। तो देखेंगे कार्य स्थिति मतलब दोहरा बोझ होता क्या है। देखेंगे आपको मैं पहले समझा देता हूँ दोहरा बोझ होता क्या है। दोहरा बोझ का मतलब है जो महिलाएं होती हैं वो आपको पता है सुबह उठकर अपना काम करती हैं, फिर जो नौकरी करते हैं फिर नौकरी पर चले जाते हैं, फिर घर आकर घर का काम कर देंगे। तो ऐसे में क्या है वो उनका दोहरा बोझ हो गया, घर का काम भी और क्या है वो जो नौकरी करती वो काम भी, तो इसे कहा गया है दोहरा बोझ। ठीक, चलते हैं। देखो अगला जो तीसरा पॉइंट है क्या है अवमूल्यित। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है, एक मिनट। तो ये क्या किसी कार्य के लिए दी गई मान्यता। तो देखेंगे इसमें ए लगा है तो आपको पता है तो क्या है थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट बता, तो क्या है इसमें क्या है मान्यता नहीं आएगी, अमान्यता आएगी। किसी कार्य के लिए दी गई अमान्यता तो क्या है अवमूल्यित हो जाएगा। देखो अवमूल्यित का मतलब होता क्या है आपको थोड़ा समझा दो, क्योंकि समझ में आपको थोड़ा सा कम आया होगा। अगर देखें बाकी जिसके समझ आएगा बहुत अच्छी बात है। देखिए तो अवमूल्यित का मतलब होता है जैसे मान लो आपके फ्रेंड का बर्थडे है, आप उसमें से क्या है अपने हाथ से या कोई अच्छा सा गिफ्ट खरीद के ले गए हो, तो क्या है आपने अपने फ्रेंड को दिया और उसने क्या है उसे देखा भी नहीं और हाथ में पकड़कर ऐसे कैसे रख दिया साइड में, ना थैंक यू कहा ना ठीक है बस। तो क्या है आप कैसा फील करोगे, तो आप क्या है अवमूल्यित फील करोगे, मतलब मेरे जो गिफ्ट का कोई मूल्य नहीं है ये आप फील करोगे। तो इसलिए आपका ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसलिए आपका ऑप्शन जो रहेगा पहला ठीक है, दूसरा ठीक है, तीसरा गलत हो जाएगा। तो चलते हैं हमारा जो है ए कर दो, ए ऑप्शन रहने वाला है। आई होप बिल्कुल आपके अच्छे से समझाया हो। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन है अभियान चलाने के बारे में कौन सा कथन सही है। देखिए महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव एवं हिंसा से लड़ने का अभियान, ठीक है, क्योंकि अभियान चला 2006 में एक कानून बनाया गया था जिसे उन महिलाओं को समर्पित किया गया था जो अपने घरों में शारीरिक एवं मानसिक हिंसा का सामना करती थी। एक तरीके से भी जैसे जो पति है उसका उसे मारता है तो उसके लिए भी क्या है अब कानून बना देगा। आपको पता है सर्वोच्च न्यायालय ने 1996 में कार्यस्थल एवं शिक्षण संस्थानों के भीतर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के विरुद्ध सुरक्षा के निर्देश तैयार किए। तो आपको इसमें से ऑप्शन बताना क्या हो जाएगा आंसर आपका। देखें तो अगर गौर से देखें इसका आंसर क्या रहने वाला है। अगर पहले पॉइंट को देखें तो बिल्कुल सही है कि क्या है महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव एवं हिंसा से लड़ने का अभियान है। ठीक है, ये क्या है ये भी ठीक हो जाए, 2006 में कानून बनाया गया था, ये भी अगर देखें तो ठीक है। अब ये देखें तो 1996 की बात करता, बाकी अगर आपने गौर से पढ़ा हो तो 1997 है। अगर 7 होता है यहाँ पर 6 की जगह तो क्या है ये ठीक होता। तो इसलिए क्या हमारे पॉइंट गलत हो जाएगा। इसका ऑप्शन जो आंसर रहेगा 1 और 2 रहेगा केवल, मतलब 1 और 2, 3 हमारा गलत हो जाएगा तीसरा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन क्या है उचित रूप से युग्मित है। अतिक्रमण, जानबूझकर कानून तोड़ना। देखें तो अतिक्रमण हो जाएगा जानबूझकर कानून तोड़ना। अगला देखो यौन उत्पीड़न, वह शारीरिक या मौखिक व्यवहार जो यौन प्रकृति वाला हो तथा जो किसी महिला की इच्छाओं के विरुद्ध हो। देखेंगे ये हो जाएगा हमारा। सेकंड है भेदभाव, सभी लोगों के साथ समान रूप से या सम्मान के साथ व्यवहार करना।
अगर आपको देखो आंसर आपको मिल गया होगा आपको, क्योंकि आसान क्वेश्चन है, क्योंकि पहला भी ठीक है, दूसरा ठीक है, परंतु तीसरा गलत है, क्योंकि क्या है, ये समान नहीं है, असमान है। ठीक है, असमान होता तभी तो होता भेदभाव। तो इसलिए क्या है, हमारा आंसर हो जाएगा एक और दो दोनों ही एक होगा आंसर। आपको पता है कि आपको यौन उत्पीड़न के बारे में पता है, अतिक्रमण के बारे में पता है, क्योंकि अतिक्रमण ये होता है कि जानबूझकर क्या है, कानूनों को तोड़ना क्या है, अतिक्रमण कहलाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो हमारा है जो कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन मीडिया के बारे में सही है। तो मीडिया के बारे में कुछ क्वेश्चन है, एक या दो क्वेश्चन है, उन्हें देखेंगे। देखो मीडिया शब्द क्या है, मीडियम शब्द का बहुवचन रूप है। देखेंगे यह उन विभिन्न विधियों की व्याख्या करता है जिसके माध्यम से हम समाज में संवाद करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा दूसरा कथन। तो देखेंगे इसका आंसर, अगर देखें तीसरा पॉइंट और है, सॉरी, टीवी, रेडियो एवं समाचार पत्र मीडिया के विभिन्न रूप हैं। ये तो आपको पता ही है, इसे पढ़ो या ना पढ़ो, ये अगर देखें तो सारे ठीक हो जाएंगे इसमें। तो इसलिए ऑप्शन हमारा डी होगा। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, देखे तो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो हमारा जो बदलते प्रौद्योगिकी से मीडिया को कौन मतलब होने वाले लाभ के बारे में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है। जो प्रौद्योगिकी है, जो एक तरीके से नई नई टेक्नोलॉजी है, उससे मीडिया को क्या क्या लाभ हो रहा है। तो देखते हैं आपके जो कथन है। पहला है बदलती प्रौद्योगिकी मीडिया को अधिक लोगों तक पहुंचने में मदद करती है। आपको बताइए, क्योंकि क्या है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो क्या है, लाइव भी चलते हैं आजकल, देखा होगा आपने। ध्वनि की गुणवत्ता में भी सुधार करती है। देखिए तो अब क्या है, पहले एक तरीके से जो इनकी आवाज़ थी थोड़ी सी फटी कट पिट कर आती थी, अब क्या बिल्कुल साफ और ऐसी आवाज़ आती है जैसे यहीं बैठे हो। तो ऐसे में क्या है, हमारा ऑप्शन हो जाएगा दोनों ही हो जाएंगे। तो क्या है, एक और दो दोनों ही ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट है, देखो निम्न में से कौन सा मीडिया रिपोर्ट के संदर्भ में सही है। तो देखते हैं, रिपोर्ट जानकारी के आधार पर तैयार की जाती है ताकि नागरिक समझ सकें कि सरकार कैसे काम करती है। हमने मीडिया के बारे में पढ़ा था, जो नोट्स बनाए थे हमारे 17 क्लास दे रखी नोट्स में, अगर आपने नहीं देखी तो बिल्कुल देखिए उन्हें, उसमें सारा कुछ बता रखा है, A to Z सारी सारी जानकारी जो हम क्वेश्चन के रूप में कर रहे हैं। तो देखिए हमारा पहला पॉइंट तो हो चुका है। सेकंड है, रिपोर्ट के लिए महत्वपूर्ण है कि उसमें दी गई जानकारी संतुलित हो। तो देखिए तो दोनों पॉइंट ठीक है कि सही हो जानकारी होनी चाहिए। तो इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी ही, एक और दो दोनों ही ठीक हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो ये भी अगर देखें तो संतुलित रिपोर्ट क्या होती है उसके बारे में बताना आपको। देखो इसमें किसी विशेष स्टोरी के सभी दृष्टिकोण पर चर्चा की जाती है, ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। दूसरा देखिए, संतुलित रिपोर्ट जो है लिखना मीडिया के किसी के अधीन होने पर निर्भर करता है। तो क्या है, ये देखिए हमारा तो पॉइंट हो जाएगा, संतुलित जो रिपोर्ट है किसी मतलब लिखना मीडिया के किसी के अधीन होने पर निर्भर करता है, मतलब किसी पर निर्भरित होती है तभी तो एक तरीके से रिपोर्ट लिखी जाती है। तो इसलिए क्या है, हमारा ऑप्शन हो जाएगा एक सी हो जाएगा, दोनों ही। देखते हैं अगला निर्भर का ही क्वेश्चन है, देखें तो थोड़ा सा देखें। देखो निम्न में से कौन सा निर्भरता के कौन से कारण है। तो निर्भरता के देखेंगे कारण है मीडिया पर सरकार का नियंत्रण। ये भी एक तरीके से देखिए निर्भर होती है, क्योंकि सरकार मीडिया सरकार पर, क्योंकि जो सरकार चाहती है वही ज़्यादातर जो चैनल होते हैं वही मीडिया पर चलते हैं, क्योंकि वो सेंसरशिप लगा देती है, सरकार भी है उसका नाम। यदि वे किसी मुद्दे को लेकर सार्वजनिक क्या है समर्थन बढ़ाना चाहते हैं तो वे अक्सर खबर के लिए एक पक्ष पर ही ध्यान केंद्रित करते हुए ऐसा करते हैं। ठीक है ना, मतलब एक न्यूज़ को बार बार दिखाते हैं हाईलाइट करके और बहुत ज़्यादा मात्रा में दिखाते हैं, एक तरीके से बार बार दिखाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, किसी एक खबर पर क्या है वो ज़्यादा प्रकाश डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो हो जाएगा हमारा। तो इसलिए क्या है, ये दोनों ही ठीक हैं, एक और दो दोनों ही ठीक हैं। तो इसलिए क्या है, हमारा आंसर होगा सी, एक और दो दोनों ही। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देखेंगे कि देखो निम्न में से कौन सही ढंग से सम्मिलित है। तो सही ढंग बताना आपको। इसमें देखेंगे सेंसरशिप। देखो जो अभी थोड़ी देर हमने पहले बात की थी कि सेंसरशिप क्या होती है। सेंसरशिप सरकार की वह शक्ति जो मीडिया को प्रकाशन से दूर करती है। मतलब अगर देखें, अगर जो भी हमें कुछ प्रकाशित करना, सबसे पहले क्या उसे दिखाना पड़ेगा गवर्नमेंट को, सेंसर जो बोर्ड होता है, उसके बाद में जब वो पास करेगा तब हम उसे पब्लिश कर सकते हैं। जैसे जो फिल्म भी होती है या कोई सीरियल है या कोई न्यूज़पेपर है, कुछ भी ऐसी चीज़ है या कोई न्यूज़ दिखानी है, तो सभी को एक तरीके से क्या हमें उसे क्या है सेंसरशिप बोर्ड से पारित कराना पड़ेगा। देखते हैं जन विरोध क्या होता है। बहुत कम संख्या में लोग एक साथ जुटते हैं तथा किसी न किसी मुद्दे पर क्या है अपना क्या है विरोध जताते हैं। तीसरा जगह प्रकाशित करना। व्यापक
दर्शकों के लिए क्या है, समाचार पत्रों पत्रिकाओं एवं क्या पुस्तकों का पढ़ने के लिए मुद्रित करना, जो मैंने आपको बताया ना, प्रकाशित करना, मतलब एक तरीके से जब जो सेंसरशिप जो बोर्ड है जो आज्ञा दे देता है उसके बाद में क्या है वो उसे पब्लिश कर दिया जाता है, ये होता है। अगर देखें तो इसमें क्या है, दोनों ठीक हो जाएंगे, परंतु ये गलत है। क्यों? क्योंकि इसे गौर से देखें, जन विरोध क्या होता है, देखो यहाँ पर दे रखा, गौर से देखें तो बहुत कम संख्या में लोग, क्या ऐसा होता है जब जन विरोध होता तो मतलब एक या दो चले जाओ जन विरोध कर दो हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल है? जन विरोध का मतलब होता है बहुत अधिक संख्या में लोग एक साथ क्या है जुटकर किसी मुद्दे का विरोध करते हैं, वो होता है आपका जन विरोध, ना कि दो या तीन चले जाओ बहुत कम मात्रा में, तो ये थोड़ी होगा जन विरोध। तो इसलिए क्या हमारा ये गलत हो जाएगा, इसलिए क्या हमारा आंसर होगा आपका 1 और 3 सी हो जाएगा हमारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा कथन है साप्ताहिक बाजारों के लिए सही है? तो साप्ताहिक बाजारों के लिए बारे में आपको बताना है, गौर से देखना क्वेश्चन को, यहाँ पर एक मिस्टेक है दे रखी है, बिल्कुल आपको पकड़नी है। कोई बाजार साप्ताहिक बाजार इसलिए कहलाता है क्योंकि वह सप्ताह के एक विशिष्ट दिन पर लगता है, आपको पता है, जैसे मंगल बाजार है, बुध बाजार है, ये आपके बाजार लगते हैं, आपको पता ही है, इसलिए क्या है ना साप्ताहिक बाजार कहते हैं। साप्ताहिक बाजारों में दुकानें स्थायी होती हैं, दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा है साप्ताहिक बाजारों में कई चीज़ें सस्ते दरों पर उपलब्ध होती हैं, ये हमारा हो जाएगा तीसरा पॉइंट। तो आपको ठीक बताना है, आपके पास 2 सेकंड है। चलो हम बता देते हैं, पहला ठीक है और तीसरा ठीक है, दूसरा गलत है, क्योंकि क्या है इसमें कहा है स्थायी, क्योंकि आपको पता है वहाँ पर जो दुकानें होती हैं स्थायी मतलब परमानेंट नहीं होती हैं, वो अपने क्या है तंबू सा लाते हैं, उसे लगा लेते हैं, उसके बाद में क्या अपनी जो रेहड़ी होती है जो भी होता है उसे फिर ले जाते हैं, वो होती हैं अस्थायी होती हैं दुकानें उनकी, ना कि स्थायी होती हैं, इसलिए क्या हमारा सेकंड पॉइंट गलत हो जाएगा। बाकी हमारा आंसर रहने वाला 1 और 3 ये होगा हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखेंगे, कारोबारियों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? जो कारोबारी होते हैं उनके लिए आपको कथन सही बताना है। देखेंगे पहला है जो कि उत्पादक तथा अंतिम उपभोक्ता के बीच के लोग कारोबारी होते हैं, ठीक है, जो कारोबारी होते हैं जो जहाँ सामान बन रहा है और जहाँ बेचा जा रहा है उसके बीच के जो कारोबारी होते हैं, क्योंकि अपना व्यापार करते हैं। थोक व्यापारी पहले कम मात्रा में सामान खरीदता है, दूसरा हो जाएगा। जो व्यापारी अंतिम उपभोक्ता को बेचता है वह खुदरा व्यापारी होता है। देखें तो हमने आपको सारी चीज़ें नोट्स में आपको समझाई हैं, अगर आपने नोट्स पढ़े होंगे तो आप बिल्कुल इसका आंसर दे पाओगे बिल्कुल बड़ी आसानी से। देखें इसका आंसर रहने वाला आपको मैं बताऊं, इसका आंसर पहला भी ठीक है दूसरा भी ठीक है, परंतु तीसरा ठीक है, दूसरा गलत है, क्योंकि क्या है ये इसने कहा है देखो कम मात्रा में, यहाँ पर कम मात्रा में आपको पता है कि थोक विक्रेता जो है कम मात्रा में सामान नहीं खरीदते हैं, वो अधिक मात्रा में सामान खरीदते हैं, इसलिए क्या हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा 3, 1 और 3 दोनों ही। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कि निम्न में से कौन सा सही ढंग से सम्मिलित है? मॉल, आपको पता मॉल क्या होता है, शॉपिंग मॉल इसे कहते हैं। एक क्या है परिबद्ध क्रिया स्थल, थोक क्या होता है कम मात्रा में क्रिया विक्रिया, जो हमने अभी देखा था आपको मिल गया होगा इसका आंसर। तो बाजारों की श्रृंखला, बाजारों की वह श्रृंखला, एक मिनट, ठीक है अब ठीक है। तीसरा हमारा कि बाजारों की श्रृंखला, बाजारों की वह श्रृंखला जो संपर्क के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ते हैं, तो वही तो होती है बाजारों की श्रृंखला। तो इसमें क्या आपका ये गलत हो जाएगा, बाकी ये और ये दोनों ठीक है। क्यों? क्योंकि क्या है कम मात्रा में नहीं होता, दोबारा से आपको बता दूं, या अधिक मात्रा में होता, तो 1 और 3 दोनों हो जाएंगे इसके आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सही ढंग से सम्मिलित है? ये भी आपको सम्मिलित बताना है। ये है आपका जीनिंग मिल क्या होती है? तो जीनिंग मिल के बारे में आपको बताना है, ऐसा कारखाना जहां कपास के गूलर से बीज निकाले जाते हैं, ये हो जाएगा आपका जीनिंग मिल। और देखेंगे अगला है हमारा जो दूसरा है पॉइंट, निर्यातक। निर्यातक क्या होता है? वह व्यक्ति जो विदेशों में सामान बेचता है उसे निर्यातक कहते हैं, क्योंकि निर्यात करना मतलब भेजना। लाभ वह राशि जो कमाई से सभी लागतों में कटौती के बाद बच जाती है वह प्राप्त होती है, उसे हम कहते हैं क्या? लाभ। तो अगर देखें तो पहला दूसरा तीसरा तीनों यहाँ पर ठीक है, इसलिए ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। आई होप बिल्कुल आपके अच्छे समझा रहे हैं क्वेश्चन, अच्छे लेवल के क्वेश्चन अगर देखें तो। अगर देखें अगला जो हमारा क्वेश्चन है, देखें तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो है, तो देखते हैं इसका क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। निम्न में से कौन बांधों के लिए सही कथन है? तो बांध होते हैं आपको पता है, तो उनके लिए बारे में आपको सही कथन बताना है।
तो देखेंगे पहला है, कोई भी बांध उन स्थानों पर किसी नदी के क्या है आर पार बनाया जाता है जहाँ कोई भी व्यक्ति बहुत सारा पानी इकट्ठा कर सकता है। तो हमारा पहला पॉइंट हो जाएगा ये। दूसरा है कि किसी क्या है, बांध किसी जलाशय का निर्माण करता है तथा जैसे ही पानी इकट्ठा होता है बांध भूमि के विशाल क्षेत्र को जलमग्न कर देता है। तो ये आपको बात पता ही होंगी, बिल्कुल दोनों सटीक बात है, सही बात है। इसलिए क्या है, हमारा जो आंसर रहने वाला है वो है आपका 1 और 2 दोनों ही, क्योंकि दोनों ही ठीक है। आपको पता जलाशय किसे कहते हैं और बांध किसे कहते हैं, तो इसके बारे में क्या है आप जानते हो। बिल्कुल आसान है क्वेश्चन। आई होप बिल्कुल आपके अच्छे से क्लास समझ में आई होगी। तो देखिए आज हमने क्या है जो 7th क्लास की जो सिविक्स है उसका 7th चैप्टर भी कर लिया है बहुत अच्छे से और बारीकी से। और क्या है आपके जो कोई भी एग्जाम है, CTET हो, HTET हो, या आपका EMRS हो, या DSSS हो, या REET हो, या UPTET हो, जिसमें NCERT आती है, सभी के लिए क्या है जरूरी है। जरूरी नहीं कि आपको CTET की तैयारी कराई जाए तो CTET के लिए हो, क्योंकि क्या है किसी भी आपको एग्जाम में जो ये क्वेश्चन आते हैं तो सभी के लिए है, क्योंकि NCERT तो NCERT है ही, बाकी वो नाम रख देते हैं भैया CTET के लिए, HTET के लिए, या आपका UPTET के लिए, या REET के लिए है। बाकी सभी अगर देखें तो सभी एग्जामों के लिए ज़रूरी है और महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नोट्स। तो आई होप बिल्कुल आपके अच्छे से समझाए होंगे। तो अगर देखें तो आप कृपया करके क्या है चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो, ताकि क्या आपको वीडियो ऐसे ही मिलती रहें समय से समय तक। तो देखें तो अब हम अपने शब्दों को विराम देते हैं और फिर देखेंगे कल जो हमारा चैप्टर रहने वाला है 8th चैप्टर के देखेंगे क्वेश्चन आंसर जो सिविक्स के। उसके बाद हम करने वाले हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बिल्कुल अच्छे से बारीकी से ही। फिर आपको समझाएंगे, तब दिखाएंगे कि क्या है हमारा जो लेवल क्या है पढ़ाने का, और जो हमने क्वेश्चन आपको कराए हैं नोट्स में भी और इन प्रैक्टिस सेटों में भी, उससे बाहर क्या है पेपर आने वाले नहीं, बिल्कुल गारंटी है। आपको पता है 60 नंबर का जो है आपका SST है, उसमें से देखें तो 40 नंबर का आता है जो आपके SST 20 नंबर की पेडागोजी होती है, तो उसमें से क्या आपको 40 के 40 नंबर मिलने वाले गारंटी से। तो चलते हैं अब नेक्स्ट जो हमारे वीडियो से देखना। तो तब तक के लिए धन्यवाद।